नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। आप लोगों के क्षेत्र में कैसा गर्मी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो हम पंखा ऑफ करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि जो आवाज़ की क्वालिटी है वो आप तक बेहतर पहुंच सके। ये बड़ा मुश्किल काम भैया, गर्मी में पंखा ऑफ करके वीडियो बनाना। चलिए खैर, आप लोगों की सेवा में है तो इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तो पिछले क्लास में हमने आपको MS वर्ड का डिजाइन टैब और लेआउट टैब के बारे में पढ़ाया था। आज उसी संबंधित लगभग 50 MCQ हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं ताकि जल्दी से ख़त्म भी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, विच टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलो यू टू एक्सेस डिजाइन रिलेटेड फीचर्स। अब डिजाइन से संबंधित जैसे टेक्स्ट को डिजाइन करना वगैरह वगैरह, इससे संबंधित अगर आपको कोई फीचर्स देना है, कोई मान लीजिए टेक्स्ट से संबंधित यहाँ पे बातें करें, सिंपल टेक्स्ट से संबंधित आपको डिजाइन करना है, इस वजह से कौन सा टैब आपको फीचर ये प्रोवाइड कर देता है। होम में तुम सिंपल कलर वगैरह कर सकते, इंसर्ट में तो होगा नहीं, तो ये आपका आ जाएगा डिजाइन टैब। समझ, नाम से स्पष्ट है डिजाइन टैब। जहाँ से आप लिखे हुए से टेक्स्ट को टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3 वगैरह सेलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, कलर स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। व्हाट फीचर इन डिजाइन टू चेंज द डॉक्यूमेंट्स थीम। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर्स है जो डॉक्यूमेंट थीम्स मतलब क्या होता है। देखिए थीम क्या होता है कि आप याद कीजिए, होम टैब में एक लिखा होता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। इस पर जब क्लिक करोगे ना तो जो आपका लिखा हुआ मटेरियल होता है उसके कलर्स और जो उसके अंदर उस बंसल्स के अंदर जो डिज़ाइन सेट होता है, जो ऑप्शन पहले से दिया हुआ होता है MS वर्ड के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ से आके थीम में जाके उनमें अगर किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन करना तो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं थीम नाउ के ऑप्शन का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Which option allow you to apply paragraph border? देखिए there are two types of border, पेज border and paragraph border। तो पेज border और paragraph border क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पूरा पेज है, इसको हम पूरा पेज मान लेते हैं। तो इस पे जो इस प्रकार से कोई बॉर्डर लगेगा, इस प्रकार से जो कोई बॉर्डर लगेगा, इसको बोलेंगे पेज बॉर्डर। लेकिन ये एक पैराग्राफ है, जहाँ तक हम बिना इंटर दबा के लिखते हो एक पैराग्राफ कहलाता है, यहाँ तक का जो बॉर्डर बनेगा इसको कहेंगे हमको पैराग्राफ बॉर्डर, ठीक है ना। तो इसके लिए पेज बॉर्डर नाम देखिए, पेज बॉर्डर के लिए तो पेज बॉर्डर नाम का ऑप्शन नहीं होता, पैराग्राफ लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, बॉर्डर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बॉर्डर ऑप्शन जो वो प्रोवाइड करता है, जहाँ से पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर लगा सकते हैं। व्हाट डज द वाटरमार्क फीचर इन द डिजाइन टैब अलो यू टू डू। देखो वाटरमार्क फीचर क्या काम कर रहा था। वाटरमार्क फीचर क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देता है। एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट इफेक्ट का मतलब ये होगा, जैसे मान ली मेरी कंपनी का लोगो होगा, ये रहा लोगो, और ये लोगो मेरे को नोट्स में डाला जाए, यहाँ डालना है, तो हम वहाँ पे हल्का हल्का से विजिबल कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिख दे के सर ट्यूटोरियल, क्या लिखेंगे के सर ट्यूटोरियल माने यहाँ पे लिख देंगे। कोई इसको जैसे ना डाउनलोड कॉपी वगैरह रहता है, या आप बिहार बोर्ड का कोई आप मार्कशीट वगैरह लेते हो, देखते हो इसका लोगो वगैरह रहता है, तो वही होगा वाटरमार्क जो आपको हल्का हल्का से दिखते रहता है। कारण चेंज द बैकग्राउंड कलर ना, इंसर्ट पी डिजाइन वाटरमार्क इमेज इनटू डॉक्यूमेंट, ये सही है। और एड पेज बॉर्डर ये भी नहीं होगा। मॉडिफाई द फॉन्ट स्टाइल नहीं होगा। तो इसका होना सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। 4 का सही आंसर होगा बी। Which option in the design tab allow you to apply background color to your document। देखो हम पेज कलर का उपयोग करते हैं एक्चुअली में इसका क्या करने के लिए, बैकग्राउंड। देखिए अभी क्या बैकग्राउंड दिख रहा है ना, इस प्रकार कलर या टेक्सचर या पैटर्न या पिक्चर कुछ भी लगाएंगे, हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, पेज कलर नाम के ऑप्शन का। व्हाट आर द इफेक्ट ऑप्शन इन द डिजाइन टैब अलो यू टू मॉडिफाई। इफेक्ट ऑप्शन क्या करता था, देखिए ये थीम में जब जाइएगा ना तो स्टाइल रहता है, फॉन्ट रहता है, इफेक्ट रहता है। तो इफेक्ट क्या करता है, तो फॉन्ट के इफेक्ट का जो फॉन्ट का जो बना हुआ था उसके स्टाइल में क्या करता है, बदलाव करता है, तो फॉन्ट इफेक्ट। द लिविंग स्पेस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। डॉक्यूमेंट का जो लिविंग स्पेस होता है, जो दिख रहा होता है चार मोबाइल का जो राउंडिंग स्पेस होता है, उसे हम लोग मार्जिन कहते हैं। मार्जिन का मतलब क्या होगा, जैसे एक पेज हो गया, अब यहाँ पे इतना ही दूर प्रिंट हो रहा है, मान लीजिए ये पेज पे ये कुछ ये डाटा है जो इतना दूर क्या हो रहा है आपका प्रिंट हो रहा है, समझ गए। तो ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये वाला जिसमें घास रहे हैं, ये जो स्पेस होगा चारों बगल, ये क्या लगेगा मार्जिन। तो 4 मार्जिन होता है, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आंसर का थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी। यहाँ पे एक्चुअली आंसर इसका क्या आ जाएगा बी। ये ऑप्शन है भी नहीं, हो सकता है पिछला वाला कॉपी पेस्ट हो गया होगा, तो इसको कहेंगे मार्जिन। तो 7 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा, मार्जिन, ठीक है। What does the page border feature in the design tab allow you to add your document। पेज बॉर्डर का काम क्या करता है, डेकोरेटिव पेज बॉर्डर, वाटरमार्क, फॉन्ट इफेक्ट, पेज आउट। देखो ये तीनों तो होगा ही नहीं, अगर आप इसका नहीं भी ऑप्शन याद है तो तीनों तो होना है। वाटरमार्क लगाएगा नहीं, फॉन्ट इफेक्ट ये यूज होगा नहीं, पेज लाउट ऑप्शंस में कुछ ऐसा काम करेगा नहीं, तो बचा क्या, डेकोरेटिव पेज बॉर्डर्स। तो हम पेज बॉर्डर के अंदर हम अलग अलग प्रकार के लाइन में लगा सकते हैं,
या फिर हम डबल लाइन में बॉर्डर लगा सकते हैं, या फिर 3D में लगा सकते हैं कुछ भी ऐसे बुलेट मार्क लगा के। तो ये एक्चुअली में डेकोरेटिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। Which option in the design tab allow you to apply various font style and effect to your text? Which option in the design tab? डिजाइन टैब में ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो आपको एलो करता है अलग अलग टाइप के फॉन्ट स्टाइल और इफेक्ट को यूज करने के लिए? पेज कलर, वाटरमार्क इफेक्ट या फॉन्ट्स? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो फॉन्ट्स, जहाँ पे जाके आप अलग अलग डिजाइन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके अंदर। What does the shading feature in design tab allow you to do? shading ऑप्शन क्या होता है? एगो मग वाला लोगो देखे होंगे, ये मग वाला लोगो इस प्रकार से बना होता है, समझिए। तो एक होता है हाईलाइटर, एक होता है शेडिंग। तो ये मग वाला लोगो का काम क्या होता है? एड बैकग्राउंड कलर टू ए पैराग्राफ, इंसर्ट इमेज इनटू डॉक्यूमेंट, अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट, चेंज पेज लेआउट ना होगा, फॉन्ट इफेक्ट भी नहीं होगा, इमेज भी नहीं होगा। तो बैकग्राउंड कलर मतलब किसी भी एड बैकग्राउंड कलर टू ए पैराग्राफ, याद रखिएगा पेज और पैराग्राफ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पेज का कलर हमको चेंज करना, तो वहाँ पर आपको पेज कलर वाले ऑप्शन पर टिक लगाना होगा। और पैराग्राफ का मतलब होगा कि ये जो हम लाइन लिखे हैं इतना लाइन, मान लीजिए इतना लाइन के पीछे का सिर्फ कलर चेंज करना होगा, तो इसे कहते हैं कलर टू पैराग्राफ। इसके लिए सेटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। Which option allows you to restart number in a new page? restart नंबर का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम पेज को बहुत सारे कॉलम में बांट देते हैं, बहुत सारे कॉलम बांट देते हैं मान लीजिए, तो हम चाहते हैं जैसे देखिए कंटिन्यू कीजिएगा, तो मान लीजिए पहला कॉलम ये है, फिर यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ, फिर यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ, तो कंटिन्यूस रखिएगा। तो यहाँ से वन से जब आप कंट्रोल ए करिए कंटिन्यूस कीजिएगा, तो एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 जैसे जैसे पेज बढ़तेगा नंबर भी बढ़ते ही जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं देखिए हम नंबर को कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, इच सेक्शन भी कर सकते हैं। इस सेक्शन का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि एक कॉलम 2 भाग में बांटी होती है, ये एक सेक्शन हो गया, ऊपर में कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है अलग सेक्शन हो गया, नीचे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है एक अलग सेक्शन हो गया। तो जितने भी सेक्शन हैं इन सारे सेक्शन में अगर आपको कुछ नंबर अलग अलग चेंज करना, तो इस सेक्शन करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि पहला पेज पे नंबर कंटिन्यू रहे, लेकिन दूसरा पेज पे जाते हैं एक से स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे ये स्टार्ट इच पेज, सॉरी सी नंबर ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, सी स्टार्ट इच पेज। What does the effect option in design tab allow you to modify? तो इफेक्ट ऑप्शन क्या करता है? फॉन्ट के इफेक्ट को मॉडिफाई करने का यूज करता है। डैश ऑप्शन यूज टू रिमूव बॉर्डर। अब बॉर्डर को यूज करने के लिए कट का यूज करेंगे ना, डिलीट होगा नहीं, तो वही बॉर्डर पे जब आप नानी पे जाके क्लिक करोगे तो आपका बॉर्डर ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो सही आंसर होगा सी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेज सेटअप ग्रुप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? पेज सेटअप ग्रुप जो है उसका क्या पर्पस है? पेज सेटअप ग्रुप टू फॉर्मेट टेक्स्ट विद इन द डॉक्यूमेंट, to apply pre-designed page layout, to adjust document margin, orientation and size, to insert image shapes into the document। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। तो पेज सेटअप ग्रुप में हम मार्जिन मतलब क्या होगा? हम चौथाई को घटा बढ़ा सकते हैं, पेज का साइज यदि कम है तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, या पेज को ओरिएंटेशन मतलब लंबा है तो उसको चौला में चेंज कर देंगे, चौला है तो लंबा कर देंगे, ठीक है। Which option in the page setup group allow you to change the size of the document? तो सिंपल सी बात है भैया, साइज ऑप्शन कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट के साइज को चेंज करने के लिए। What does the margin option in the page setup group allow you to adjust? मार्जिन ऑप्शन का काम क्या होता है? पेज सेटअप ग्रुप के अंदर अलाउ का क्या अलाउ करता था? स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ, द स्पेस बिटवीन द कॉलम, द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एज ऑफ द पेज, द फॉन्ट साइज एंड स्टाइल। तो देखिए मार्जिन का काम ही होता है स्पेस का, हाँ, तो पेज के किनारा पे, पेज का किनारा मतलब क्या हो गया? ये हो गया पेज, समझ गए? आप इसको अगर हमको मान लीजिए कि इसको अराउंडिंग हमको चेंज करना होगा, तो ये पेज हो गया। तो ये हम चाहते हैं कि इसके चारों बगल थोड़ा सा इस तरह से मार्जिन बच जाए, इस तरह से मार्जिन हो जाए, थोड़ा सा लाइन टेबल हो जाता अलग बात है। तो ये जो खाली जगह देख रहे हैं यही मार्जिन का लागत, तो इसको हम बढ़ा सकते घटा सकते। तो आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा। Which option in the page setup group allow you to change the orientation of the document? Orientation क्या होता है? There are 2 types of orientation, है ना, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। समझ गए ना? तो इस प्रकार के जो पेज होते हैं ये पोर्ट्रेट और ये हो गया आपका लैंडस्केप, समझ गया? तो ये आप मोबाइल जैसे नहीं देखते फुल स्क्रीन वगैरह से होते, पेज वगैरह लंबा करना होगा तो ये इस तरह से ओरिएंटेशन करेंगे, और चौला रखना होगा तो इस प्रकार से हम करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑप्शन जो है पेज को लंबा चौला में और चौला को लंबा में चेंज करता है। What is the purpose of the columns option in the page setup group? column option का काम क्या होगा? To insert pre-designed column into document, to adjust the width of the document, to divide document into multiple columns, to change the font style। देखिए प्री डिजाइन तो आता ही आता है, पहले से डिजाइन क्या रहता है कॉलम का वो अलग बात है, डिजाइन नहीं मतलब सिंपल कॉलम होता है, लेकिन बेसिक काम क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पे का पेज हो गया,
तो न्यूज़पेपर से हम देखते होंगे कि यहाँ पे कुछ न्यूज़ ऐसे मुख्य न्यूज़ दे दिया, उसके बारे में कुछ भाग, यहाँ पे कुछ न्यूज़ दिया, उससे संबंधित कुछ यहाँ दे दिया, कुछ यहाँ दे दिया, बाकी देगा पेज नंबर फलाने पे देखे। अब इससे क्या होगा कि अगर आप कंटिन्यू लिखते रहेंगे तो नीचे तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ लिख दिया, आप वही न्यूज़ उसी के बारे में कुछ इस बॉक्स में लिख दिया, उसी के बारे में कुछ इस बॉक्स में लिख दिया। अगर पहला पेज है तो लिख दिया फलाने नंबर पेज पे देखिए। तो अगर आप अपने डेफिनेशंस को पेज पे कई भागों में बांटना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग कॉलम का यूज करते हैं। तो कॉलम क्या करता है, पेज को कम से कम 2 भागों में डिवाइड करता है। अब बाय डिफॉल्ट कॉलम का साइज कितना होता है, तो वो 1 होता है। इन विच ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप अलो यू टू अप्लाई प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग। तो प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग ऑप्शन का यूज हम किस में करते हैं, तो मार्जिन के अंदर होगा, ओरिएंटेशन सब तो ये काम करेगा नहीं। तो प्री डिफाइंड का मतलब होगा कि पहले से डिजाइन करना, तो वो अगर आपको अपने से चेंज करना, क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर हम अपना मार्जिन क्रिएट करना होगा तो कस्टमाइज मार्जिन पे जाके हम अपना खुद का मार्जिन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट डज द गटर ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप रेफर टू। अब गटर का ऑप्शन का मतलब क्या होता है, देखिए एक बार बेल्टोर के एग्जाम में 2019 में इसके बारे में पूछ वो क्या था, गटर के बारे में समझ, एक शिफ्ट के एग्जाम ये पूछा था। तो गटर ऑप्शन क्या होता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस देता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक्स्ट्रा एक्सेप्ट क्या होता है, फॉर बेंडिंग करने। बेंडिंग का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेज है, ये आपका कोई बुक हो गया, या आपका कोई नोट्स वगैरह, तो आप इसमें क्या किया, इतना दूर मार्जिन दिए, ये आपका मार्जिन हो गया, ठीक है, ये आपका मार्जिन दे दिए, समझ गए यहाँ पे, ये आपका मार्जिन। तो मार्जिन से तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब कुछ भाग बेंडिंग होगा, तो कुछ भाग मान लीजिए पेपर कितना भाग के चले जाएगा बेंडिंग में, पिन अप वगैरह करने में, तो यहाँ पर अगर कुछ मैटर छपा हुआ हो तो छिप जाएगा। तो हम गटर मार्जिन लगा के थोड़ा सा आगे कर देंगे, चाहे तो मार्जिन से आगे कर सकते हैं, बट गटर मार्जिन ये शो करता है कि भाई इतना दूर आपको कुछ काम नहीं करना, इतना दूर ये बेंडिंग में चले जाएगा। गटर मार्जिन 2 तरीके से लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। गटर मार्जिन 2 तरीके से लगेगा, या तो टॉप में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा, ये तय है। आप राइट और बॉटम में नहीं लगा सकते, समझ गए ना। या तो टॉप में गटर मार्जिन लगेगा या फिर ये लेफ्ट में, समझ गए। ये राइट और बॉटम में नहीं लगता, इसको याद रखिएगा। अगर कहीं पूछ दिया एग्जाम में तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। इन विच ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप अलो यू टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द कॉलम। तो कॉलम्स का काम होता है कॉलम के बीच में स्पेस देने के, मतलब अगर ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, तो इसके बीच में दूरी बढ़ाने घटाने के लिए फिर कॉलम ऑप्शन का हम यूज करते हैं, फिर रूलर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हेडर एंड फुटर। देखो हेडर एंड फुटर का काम क्या होगा, टू एड हेडर एंड फुटर टू द डॉक्यूमेंट। ओपन कंपनी के हेडिंग वेडिंग देने के लिए, कोचिंग के हेडिंग टॉपिक वाइज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइफेनेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हाइफेनेशन क्या होता है, टू डिवाइड वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइन, इंप्रूव रीडेबिलिटी, टू एड हाइफेनेशन टू द वर्ड्स ऑफ, टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर इनटू द डॉक्यूमेंट। देखो हाइफेनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पेज है, ये पेज, अब यहाँ पर मान लिया हम लिख रहे कंप्यूटर, क्या लिख रहे हैं, कंप्यूटर। अब CUM के बाद नीचे नहीं आते, यहाँ पे डैश दे देंगे, इसके नीचे लिखेंगे PUTER, इसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर। मतलब ये स्पेस का काम क्या होगा, ये बताने के लिए डैश का सॉरी काम होगा कि ये CUM PUTER ये एक शब्द है और जो मिलकर निर्माण करता है कंप्यूटर का, समझ गए। तो इसको कहते हैं ये एक रीडेबल होता है, समझ गए। इसको रीड करने में थोड़ा क्या होता है, आसान होता है, इसीलिए हम लोग हाइफेनेशन पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये नंबर इसका सही आंसर होगा। टू एड हाइफेनेशन क्लिक ऑन, तो हाइफेनेशन क्लिक करने का आपको हाइफेनेशन देना चाहे तो ऑटोमेटिक में क्लिक कर दिए, ऑटोमेटिक सारे पैराग्राफ पे जहाँ इंड होगा ऑटोमेटिक हाइफेनेशन लग जाएगा। व्हाट डज द हाइफेनेशन फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली डू। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के देना क्या रहा है कि व्हाट डज द हाइफेनेशन फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली डू। ऑटोमेटिकली हाइफेनेशन वर्ड जो ऑप्शन है वो क्या करता है, एड हाइफेनेशन टू एवरी वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, डिवाइड वर्ड एट द एंड ऑफ द लाइन्स यूजिंग हाइफेंस। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, लाइन जो डिवाइड होता है उसको हाइफन लगा के ये बताने के लिए यूज होता है कि भाई ये शब्द एक ही है, समझ गए। तो कह रहे व्हाट डज द हाइफेनेशन फीचर इन एमएस वर्ड डू, व्हाट ऑटोमेटिकली डू। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटोमेटिकली हाइफेनेशन क्या काम करता है, तो डिवाइड करता है वर्ड्स को एंड ऑफ द लाइन्स यूजिंग हाइफेनेशन, ठीक है। इन विच टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन फाइंड द हाइफेनेशन ऑप्शंस, तो ये हो जाएगा आपका लेआउट टैब में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइफेनेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ट्रू। इनमें से कौन सा शब्द है जो हाइफेनेशन के बारे में सही है। हाइफेनेशन इज ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश डॉक्यूमेंट, हाइफेनेशन कैन ओनली बी अप्लाइड टू स्पेसिफिक पैराग्राफ्स, हाइफेनेशन कैन हेल्प प्रिवेंट awkward spacing, they improve the appearance of the text, हाइफेनेशन कैन ओनली बी अप्लाइड मैनुअली टू ईच वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। देखो
इंग्लिश में लगता है ये भी गलत है, हैप्पीनेस कैन ऑपरेट स्पेसिफिक वर्ड, ये भी गलत है, सभी पैराग्राफ में लगा सकते हैं। मनमानी लगता है ये भी गलत है, ऑटोमेटिक हम लगा सकते हैं, जिसके बाद सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है वो ट्रू लाइन है अबाउट द हैप्पीनेस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो पेज ब्रेक का काम हम लोग करते हैं कि इंसर्ट ए न्यू लाइन ब्रेक विद इन द पैराग्राफ, इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल लाइन टू सेपरेट ए सेक्शन टू क्रिएट ए न्यू पेज एट द करंट कर्सर पोजीशन। तो हम क्या करते हैं, लाइन ब्रेक नहीं करते, चूंकि हम एक नया पेज ही इंसर्ट कर देते। कहाँ से? तो जो कर्सर का पोजीशन होगा वहाँ से। अगर कर्सर के पेज के आगे टेक्स्ट है तो वो नए पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक कर्सर नए पेज पे जंप हो जाएगा। विच ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेलो यू टू इंसर्ट ए मैनुअल पेज ब्रेक? तो इंसर्ट, ठीक है ना, इंसर्ट टैब के अंदर ही आपको मिलेगा। व्हाट डज द कॉलम ब्रेक टू डू इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? कॉलम ब्रेक क्या करता है? तो कहता है कि इंस द कॉलम डॉक्यूमेंट स्टार्ट ए न्यू कॉलम, इंसर्ट ए लाइन ब्रेक। तो क्या होगा, इंस द कॉलम करंट कॉलम एंड स्टार्ट ए न्यू वन ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो आप ब्रेक लगा तो अगले पेज पर आपका स्टार्ट हो जाएगा और जिस कॉलम में आप लोगों वहाँ सबका ब्रेक हो जाएगा। Which of the following types of break in the Microsoft Word start the text that following is the next available in line? Which type of following types of break in Microsoft Word starts the text? मतलब इसमें से कौन सा ब्रेक है जो टेक्स्ट को स्टार्ट करता है नेक्स्ट अवेलेबल लाइन से? तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन है जहाँ से आप लाइन को ब्रेक करके अगले लाइन में मूव कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेक्शन ब्रेक इन ए माइक्रो? देखो सेक्शन ब्रेक पे जब आप बात करते हो तो सेक्शन ब्रेक जो है ना, ये एक कह रहा है कि मतलब स्पेसिफिक डिफरेंट सेक्शन को तरफ लेके जाएगा। ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये सेक्शन ब्रेक क्या होता है, इसके लिए आप देखो सेक्शन ब्रेक होता है कि जैसे मान लीजिए हमको ओड पेज पे जाना है, हमको इवेंट पेज पे जाना है, हमको करंट सेक्शन में रहना है, लेकिन मेरा कर्सर वही रहे लेकिन मटेरियल वाले पेज पे चले जाए। इस प्रकार के करने के लिए हम सेक्शन ब्रेक का यूज़ करते हैं। जैसे ओड पेज पे जाना हो, इवेंट पेज पे जाना हो, या करंट सेक्शन मतलब ये कर्सर जस का तस रहेगा, मटेरियल जो कर्सर का आगे का होगा वो नई पेज पे मूव कर जाएगा अगर होगा तो। ठीक है ना, इन चीज़ों के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेक्शन ब्रेक का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? टू क्रिएट न्यू पेज एट द करंट कर्सर पोजीशन, टू सेपरेट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इनटू डिस्ट्रिक्ट पेजेस, टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक विद इन ए पैराग्राफ, टू इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द पैराग्राफ। एक्चुअली में पेज ब्रेक का काम क्या होता है, तो क्रिएट ए न्यू पेज एट द करंट कर्सर पोजीशन। What does column break in Microsoft Word do? तो column break क्या करता है, finish the current column and start a new one on the next page। ये just question था जी। What is the purpose of section break in Microsoft Word? कुछ क्वेश्चन तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। What is the purpose of indentation? Indentation in Microsoft Word। इंडेंट का काम क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? तो अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू क्रिएट स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, टू इम्प्रूव to change the font style, to insert a special character into the document। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो रीड करने के लिए, बेहतर तरीके से रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेंट करके पैराग्राफ जैसे पोइंग वगैरह, तो एक पैराग्राफ यहाँ से एक पैराग्राफ वहाँ से, समझे? इसके लिए हम लोग इंडेंटेशन मतलब क्या होता है, देखिए रूलर के ऊपर में इस प्रकार का डमरू बना हुआ रहता, ये इस प्रकार समझो, इस तरह से ये बना हुआ रहता, इसी को इंडेंट बोलते हैं। इसको आगे पीछे करके हम पैराग्राफ को मैनेज कर सकते हैं। व्हाट आर द हैंगिंग इंडेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? हैंगिंग इंडेंट इसको बोलते हैं। देखिए इंडेंट में ये एक नीचे देखो दो त्रिभुज जैसा बना होता है, इसे एक त्रिभुज ऐसे बना होता है और एक त्रिभुज ऐसे बना होता है, समझ गया ना? ये ऊपर वाला त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, हैंगिंग। ये फर्स्ट पैराग्राफ को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इन विच टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन यू फाइंड द इंडेंट ऑप्शन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेआउट टैब, हम इसको फाइंड करते हैं एक्चुअली में। या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडेंट इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ट्रू? इनमें से कौन सा लाइन इंडेंटेशन के लिए सही माना जाएगा? Indentation can only be applied to the specific paragraph, is only available in the English document, can help organize and structure text in the document, can only be applied manually to each word in the document। तो इसमें से कौन सा लाइन सही होगा? तो सी नंबर का रहा कि एनिटेशन कैन हेल्प ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। मतलब ऑर्गेनाइज भी करता है और टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को मैनेज भी करता है कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ स्टार्ट होगा और कहाँ खत्म होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्पेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेस का क्या होता है, लाइन स्पेसिंग भी एक होता है जिसके माध्यम से हम बीच के लाइन को कर सकते हैं मैनेज। लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग की बात करा पैराग्राफ के साथ, जहाँ पे हम पैराग्राफ के बीच के स्पेस को क्या कर सकते हैं, बिफोर आफ्टर करके मैनेज कर सकते हैं। टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू चेंज द फॉन्ट साइज, टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टेक्स्ट के लाइन के बीच वो क्या कर सकते हैं, स्पेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। व्हाट आर द बिफोर आफ्टर? देखो बिफोर आफ्टर स्पेस क्या होता है
कि पेज से पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद देखो, जैसे हम बिफोर लगाएंगे तो मान लीजिए कि ये मेरा पेज है, मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है पेज, और हम बिफोर लगा देंगे तो ये 41 ये जो बीच का गैप है ये बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटाएगा। आफ्टर का मतलब क्या है, मान लीजिए इसके बाद कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है तो इस 2 पैराग्राफ के बीच का दूरी जो वो बढ़ना और या घटना चालू हो जाएगा। तो स्पेस बिफोर एंड इच पैराग्राफ, तो हम स्पेस लगा सकते हैं, गैप बढ़ा सकते हैं, इंटर दबाने का जो गैप होता है उसको मैनेज कर सकते हैं, पहले भी मतलब इंटर दबाने से पहले भी, इंटर दबाने के बाद भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट स्पेसिंग के बारे में सही माना जाएगा। स्पेसिंग कैन बी एडजस्ट द स्पेसिफिक पैराग्राफ्स, स्पेसिंग कैन ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स, spacing can help improve the readability and appearance of the text in the document, spacing can only be applied manually to each word in the document, तो क्या spacing can be help improve the readability and appearance of the text in the document। जो टेक्स्ट की प्रस्तुतिकरण होता है और पढ़ने में ईजी हो, इन्हीं कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं इंडेंटेशन का जो यूज करते हैं या स्पेसिंग का यूज करते हैं। सॉरी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अरेंज ग्रुप इन द मैक्रो। देखो अरेंज का काम क्या होता है, अरेंज में जब जाओगे तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो अलाइन ग्रुप, रोटेट ऑब्जेक्ट, मतलब अरेंज ग्रुप के अंदर हम जाके रोटेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं इत्यादि का जो ये ऑब्जेक्ट टेक्स्ट या वर्ड आर्ट लोगे, शेप लोगे, उसके साथ हम इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। Which option is the arrange group allow you to align object relative to the each other, तो ग्रुप करने से हम लोग इस ग्रुप ऑप्शन का सही क्या करा। Which option is the arrange group allow you to align, अच्छा अलाइन करें सॉरी, तो इसका सही आंसर ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, ठीक है, यहाँ पे 24 प्रिंट हो गया है, एक्चुअली में इसको आना क्या चाहिए था, उसको आना चाहिए था 44, लेकिन गलती से हो गया 24, कोई बात नहीं, इसका सही आंसर होगा ए। व्हाट आर द ग्रुप ऑप्शन इन द अरेंज ग्रुप अलो यू टू डू। ग्रुप ऑप्शन का काम क्या होता है, देखिए बहुत सारे मान लीजिए एक शेप लिया हुआ है, तो सिमिलर शेप को एक साथ करने के लिए हम लोग ग्रुप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो मर्ज मल्टीपल ऑब्जेक्ट इनटू सिंगल यूनिट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मिला के सिंगल यूनिट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। विच ऑप्शन इन अरेंज ग्रुप अलो यू टू रोटेट ऑब्जेक्ट, रोटेट का काम होता है क्या करने के लिए, घुमाने के लिए, अर्थात जैसे ये एक तीर है, इसको रोटेट कर देगा तो इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं, या इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। व्हाट आर द ऑर्डर ऑप्शन, ऑर्डर का काम क्या होता है, ये ओवरलैप ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। ओवरलैप ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक शेप यहाँ पे रखा हुआ है, अब ये एक शेप यहाँ पे है, इसके अंदर हम कुछ लाइन देना चाहते हैं, तो ये सब पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए, ब्रिंग टू सेंड, ब्रिंग टू बैक वगैरह करने के लिए हम लोग ऑर्डर के यूज करते हैं। ये हमेशा ओवरलैप ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है। ऑर्डर को मैनेज कर, ओवरलैप मतलब जब एक से ज़्यादा लाइन में कोई लगा हुआ तब ना वो आगे पीछे बीच में जाएगा। एक ही सिंगल आदमी है तो लाइन में कहाँ जाएगा, तो बहुत सारे आदमी अगर यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे आदमी क्या लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तो ये लाइन में आगे पीछे जाने के लिए हम लोग इस कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसी को ओवरलैप लाइन कहेंगे, तो हम लोग ऑर्डर का यूज करते हैं। Which option in the arrange group allow you to adjust the transparency of the object, तो format group, ठीक है ना। What are the bring forward option order सब menu of the arrange group to this, bring to forward का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन पे, ये लाइन पे 1 में लगा हुआ है, ठीक है, ये 1 है और ये कोई व्यक्ति ये 2 नंबर पे है, अब हमको इसको 1 पे करना होगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होगा, या तो 1 को सेंड टू बैक कर देंगे, वो बोलेंगे भैया तुम पीछे चले जाओ तो ऑटोमेटिक 2 आगे आ जाएगा, या अगर 2 पे ध्यान है तो हम 2 को बोलेंगे तुम आगे आ जाओ, तो ऑटोमेटिक 2 वाला क्या होगा आगे। अब ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, तो ये जो एक से मतलब पीछे वाले शेप, जैसे मान इसके अंदर कोई शेप लगा रखे हैं, इसके अंदर मेरा कोई शेप है, इसको सामने लाने के लिए हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट का, ब्रिंग टू फॉरवर्ड का यूज करते हैं। तो मूव द सिलेक्टर 1 स्टेप, पता है 1 स्टेप का मतलब, हाँ सॉरी, यहाँ पे फॉरवर्ड दिया, फ्रंट ने दिया, फॉरवर्ड का काम क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ये 1 नंबर पे है, ये एक व्यक्ति है जो 2 नंबर पे है, और ये एक व्यक्ति है जो 3 नंबर पे, इसको 2 नंबर पे करवा, इसको फॉरवर्ड करेंगे, फ्रंट नहीं करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे तो ये कदम उठ के सीधा 1 पे आ जाएगा, तो इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे तो ये 3 नंबर उठ के कहाँ आ जाएगा 2 नंबर पे, ठीक है। करो विच ऑप्शन इन अरेंज ग्रुप अलो यू टू एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट, तो स्पेस करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक शेप है, सब ऑब्जेक्ट में ये शेप है, इसको बीच में अब आपस में बराबर हिस्सा बांटने के लिए और कुछ स्पेस देने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इत्यादि का यूज करते हैं। व्हाट आर द सेंड बैकवर्ड ऑप्शन इन ऑर्डर सब मीनिंग ऑफ द अरेंज ग्रुप टू डू, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सेंड बैकवर्ड का काम हो गया, ऑब्जेक्ट को पीछे भेजने के लिए इसका यूज करते हैं। 51 होगा यहाँ पे, उस टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 51, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो हम वही बोलेंगे भैया कमेंट कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपकी मर्जी होगी, बट कमेंट, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कमेंट करके
हमें ज़रूर बताएं कि हमें क्या सुधार करना चाहिए, बताने का तरीका क्या है, क्वेश्चन का अरेंजमेंट कैसा है, प्लीज़ इनके बारे में ज़रूर बताइएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय।